गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जोहार। आप देख रहे हैं IBC 24 साथ की बड़ी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। आज दिन भर क्या कुछ खास घटने वाला है और अब तक क्या कुछ खास रहा जो आपके लिए जानना जरूरी है, हर खबर पर डिटेल में इस बुलेटिन में आगे बात करेंगे। मॉर्निंग प्राइम की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आज छत्तीसगढ़ आएंगे पीएम मोदी। बस्तर में विजय संकल्प महारैली में भरेंगे हुंकार। सीएम विष्णुदेव साय भी रहेंगे मौजूद। राहुल गांधी का आज मध्य प्रदेश दौरा। सिवनी और शहडोल में जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस के कई दिग्गज रहेंगे मौजूद। आज मुरैना और ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। जनसभा और नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में होंगे शामिल। जबलपुर में पीएम मोदी के रोड शो के दौरान टूटा स्वागत मंच। हादसे में कई लोग हुए घायल। मंत्री राकेश सिंह ने जिला अस्पताल में घायलों से की मुलाकात। बीएड अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को सौंपा ज्ञापन। मंत्री अग्रवाल ने कोर्ट में सरकार का पक्ष रखने की कही बात। कहा, निर्णय के आधार पर लेंगे फैसला। कोयला घोटाला मामले में सौम्या चौरसिया और रानू साहू से एसीबी और ईओडब्ल्यू की पूछताछ। 6 घंटे तक चला सवाल जवाब का सिलसिला। मोहला मानपुर में पागल कुत्ते का आतंक। कुत्ते ने 3 बच्चियों समेत 4 लोगों पर किया हमला। स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी। मध्य प्रदेश में आग का तांडव। कटनी में कबाड़ गोदाम में आग जलकर खाक। इधर टीकमगढ़ में पावर हाउस में आकाशीय बिजली गिरने से लगी आग। नागपुर के मनकापुर चौक पर भीषण सड़क हादसा। बेकाबू कंटेनर ने 12 गाड़ियों को मारी टक्कर। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज। राजधानी समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ हुई बारिश। तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से मिली राहत। एमपी के कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी। प्रायोजक हैं राजयोग पेन। खुशियां आपकी, रंग हमारे। चलिए हेडलाइंस के बाद आप नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। आज पहली खबर जो रहेगी वो पीएम मोदी से जुड़ी हुई, जो छत्तीसगढ़ के बस्तर और महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सभा को संबोधित करेंगे। दूसरी खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई, जो सिवनी और शहडोल में चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर बोले हैं कि चुनाव में खराब प्रदर्शन रहे तो राहुल गांधी ब्रेक ले लें। के कविता की जमानत याचिका पर आज महत्वपूर्ण फैसला आएगा। इधर CAA पर केंद्र सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करने जा रही है। यह महत्वपूर्ण घटनाक्रम। इसके अलावा छठी खबर, कर्नाटक के बेल्लारी में 5.5 करोड़ कैश बरामद किया गया है। 33 किलो सोना भी जब्त हुआ है। IPL में आज चेन्नई और कोलकाता के बीच मुकाबला होगा। और 7 बजे की 7 बड़ी खबरों के बाद अब रुक करते हैं कर्नाटक की ओर। कर्नाटक के बेल्लारी में भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। आपको बता दें कि 5 करोड़ 60 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है। इसके साथ ही एक शख्स को भी हिरासत में लिया गया है। शख्स के पास से 3 किलो सोना और 103 किलो चांदी भी जब्त हुई है। चेकिंग के दौरान निर्वाचन आयोग की टीम को ये बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि आचार संहिता के दौरान लगातार चेकिंग की जा रही है और इस दौरान कई जगहों में बड़ी मात्रा में कैश बरामद हो रहे हैं। हालांकि जानकारी लेने पर कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश नहीं किया जा सका है। निर्वाचन आयोग ने आयकर विभाग को अब ये मामला सौंप दिया है। तो बेल्लारी की तस्वीर ये आप देखिए, कर्नाटक के बेल्लारी की ये तस्वीर है जहां पर बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। लगभग 5 करोड़ 60 लाख रुपए नगद मिलना बताया जा रहा है। इसके साथ ही एक शख्स को भी हिरासत में लिया गया है। कैश के साथ ही 3 किलो सोना और 103 किलो चांदी भी कर्नाटक में जब्त की गई। चेकिंग के दौरान निर्वाचन आयोग की टीम को यह सफलता मिली है। आरोपी किसी तरह से भी कोई दस्तावेज यहां पे पेश नहीं कर पाया, ना ही नगद से जुड़ा हुआ और ना ही जेवरों से जुड़ा हुआ, जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने आयकर विभाग को यह पूरा मामला सौंप दिया है।
इधर नागपुर के मनकापुर चौक पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। बेकाबू कंटेनर ने 12 गाड़ियों को टक्कर मार दी। 9 कार, 1 एम्बुलेंस और 2 बाइक को टक्कर मारी। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इलाज इनका किया जा रहा है। तो नागपुर से खबर, जहां पर हादसे की खबर आ रही है। कंटेनर ने 12 गाड़ियों को रौंद दिया और इसमें कई गाड़ियों को टक्कर मारी गई है, जिसमें 9 कार, 1 एम्बुलेंस और 2 बाइक को चपेट में लिया है। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। इलाज सभी का किया जा रहा है। और बात करते हैं सियासी खबरों की। आज बस्तर में बीजेपी की विजय संकल्प शंखनाद महारैली आयोजित की गई है। बीजेपी की महारैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंच रहे हैं। दोपहर 1 बजे से विजय संकल्प शंखनाद महारैली की शुरुआत की जाएगी। बस्तर के छोटे आमाबल में ये महारैली आयोजित की गई है। महारैली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे और बीजेपी के तमाम दिग्गज इस रैली में पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के लिए यहां से रवाना होंगे और महाराष्ट्र के चंद्रपुर में उनकी सभा होनी है। तो आज 2 राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। सबसे पहले आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर वो पहुंचेंगे, जहां बस्तर में आज विजय संकल्प महारैली में एक तरह से वो शंखनाद करने वाले हैं और इसीलिए इसे शंखनाद महारैली का नाम दिया गया है। शंखनाद एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। बीजेपी की विजय संकल्प शंखनाद महारैली को वो संबोधित करेंगे। लगभग 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू होगा। बस्तर के छोटे आमाबल में ये महारैली आयोजित की गई है। तो बस्तर पर विशेष फोकस हितेश जी रहा है, चाहे विधानसभा चुनाव की बात हो, चाहे अब लोकसभा चुनाव की बात हो। पिछली बार भी बस्तर में कई दिग्गजों का दौरा था, सभाएं की गई और अब बस्तर से एक बार फिर से हुंकार भरने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के। बिल्कुल, चूंकि बस्तर में पहले चरण में वोटिंग होनी है। 19 अप्रैल को पहले चरण में एकमात्र सीट बस्तर लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर खास तौर पर बुलाया गया है और आज बस्तर के अमाबेल में वो एक चुनावी सभा को संबोधित करने जा रहे हैं और इसी के साथ विजय संकल्प रैली से नाम दिया गया है, शंखनाद रैली नाम दिया गया है और इसके जरिए चुनाव प्रचार का एक नया आगाज पार्टी बस्तर में करेगी। और अब 19 अप्रैल को ज्यादा दिन बचे नहीं है, महज 10 दिन का समय है और 10 दिन पहले ये विशेष सभा की जा रही है। बीजेपी की अपनी पूरी तैयारियां बस्तर में प्रथम चरण के चुनाव के लिए, जो कि 19 अप्रैल को होने हैं। बस्तर के छोटे आमाबल में ये महारैली, जहां शंखनाद महारैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के इस दौरे के बाद वो महाराष्ट्र के लिए रवाना हो जाएंगे और महाराष्ट्र में भी आज सभा को वो संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में कल एक मेगा रोड शो किया और इसी के साथ पीएम ने मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया और नई ऊर्जा दे दी। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान सीएम मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत बड़ी संख्या में एमपी बीजेपी के आला नेता मौजूद रहे। पीएम का रोड शो जबलपुर में शाम 6 बजे कटंगा से शुरू हुआ, जो लगभग 45 मिनट तक चला। चुकी 1 किलोमीटर का ये दायरा तय किया गया था, रूट तय किया गया था। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। आदिवासी कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। प्रदेश में 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है, जिसमें 6 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पीएम मोदी ने जहां रोड शो किया, उसका सीधा असर 4 लोकसभा सीटों पर पड़ेगा। इन सीटों में जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा की यानी महाकौशल की ये 4 लोकसभा सीटें शामिल हैं। और चलिए अब नजर डालते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाकौशल दौरे के मायनों पर। बात अगर यहाँ के सियासी समीकरणों की करें तो यहाँ पर बीजेपी की स्थिति कमजोर बताई जाती है। महाकौशल में कुल 4 लोकसभा सीटें हैं। इनमें जबलपुर की 8 विधानसभा सीटों में 7 पर बीजेपी है, तो वहीं 1 पर कांग्रेस काबिज है। मंडला की 8 विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें तो मंडला की 8 विधानसभा सीटों में से 3 पर बीजेपी इस वक्त है, तो वहीं 5 पर कांग्रेस का परचम है। बालाघाट की 8 विधानसभा सीटों में 4 पर बीजेपी तो 4 पर कांग्रेस है। मंडला की ये सीटें हैं। मंडला में कुल विधानसभा सीटें 8 हैं, जिनमें से आप स्थिति देख रहे हैं। वहीं बालाघाट की अगर हम बात करते हैं तो भाजपा 4 पर और कांग्रेस 4 पर, यानी बराबरी पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही है बालाघाट में। वहीं छिंदवाड़ा की बात करें, छिंदवाड़ा में कुल 7 सीटें हैं और इस छिंदवाड़ा की 7 सीटों में से 7 पर इस वक्त कांग्रेस काबिज है। हालांकि एक विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हालांकि
अभी काउंट अगर इस लिहाज से देखा जाए तो ये इसी वजह से ओवरऑल 4 सीटों पर कुल 31 विधानसभा सीटें और 31 में 17 पर कांग्रेस है और भाजपा 14 पर, यानी बम्पर जीत 2018 के विधानसभा चुनाव में भले ही बीजेपी को मिली, लेकिन महाकौशल का ये इलाका ऐसा जहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर है भारतीय जनता पार्टी से, और यही वजह है कि शुरुआत की इन 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विशेष तौर पर फोकस कर रही है। प्रधानमंत्री का ये रोड शो भी ऐसी जगह पर रखा गया जिसकी वजह से ये सीधे सीधे 4 लोकसभा सीटों को प्रभावित करते हैं। और जबलपुर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे थे, रोड शो के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ, हालांकि ये टल गया, ये राहत की बात है। कार्यक्रम में मंच से दरअसल 2 मंच अलग अलग बनाए गए थे, उसमें से गिर पड़े। मंच में क्षमता से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए चढ़ गए थे, जिसकी वजह से अचानक मंच पर वजन बढ़ने की वजह से मंच सह नहीं पाया वजन और दोनों मंच भरभरा कर गिर पड़े, जिसमें करीब 4 से 5 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए रोड शो के दौरान सड़क के दोनों तरफ कई सारे मंच बनाए गए थे और ये दोनों ही मंच जो गिर गए हैं ये भगत सिंह चौक और आजाद चौक के बीच में लगाए गए थे। वहीं हादसे के बाद घायलों से मिलने के लिए मंत्री राकेश सिंह अस्पताल भी पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। पूरे घटनाक्रम के बीच इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी आई है, जिसमें कांग्रेस ने इसे सरकार की लापरवाही बताया और इस घटना को लेकर कांग्रेस अब विरोध प्रदर्शन की तैयारी भी कर रही है। आज आदिवासी अचल में राहुल गांधी पहुंचेंगे। शिवनी और शहडोल में जनसभा को वो संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे शिवनी के धनोरा में जनसभा को वो संबोधित करेंगे, जिसके बाद 4 बजे वो शहडोल के बाणगंगा मेला ग्राउंड में जनसभा करने पहुंचेंगे। तो आदिवासी अचल में आज राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं। तो सिवनी और शहडोल में जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। दोपहर 2 बजे सिवनी के धनोरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 4 बजे शहडोल के बाणगंगा मेला ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल की खबर, जहां पर मध्य प्रदेश के 2 जिलों के दौरे पर आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहने वाले हैं। मुरैना और ग्वालियर के दौरे पर सीएम रहेंगे। दोपहर 2 बजे मुरैना के सबलगढ़ पहुंचेंगे सीएम सबलगढ़ में कार्यक्रम जो आयोजित किया गया उसमें शामिल होंगे। दोपहर 3:30 बजे ग्वालियर के कुलेठ में सीएम जाएंगे। सीएम कुलेठ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 4:30 बजे ग्वालियर के बड़ा गांव में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। उसके अलावा शाम 5:30 बजे ग्वालियर के थाटीपुर पहुंचेंगे और थाटीपुर में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में शरीक होंगे। भारतीय जनता पार्टी जगह जगह नारी शक्ति वंदन कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। 7 बजे शाम को स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो दिन भर का आज उनका ये व्यस्त कार्यक्रम रहने वाला है और अलग अलग जगहों के दौरों पर रहेंगे और कई सारे कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। और अब शराब घोटाले मामले में आपको बड़ा अपडेट दे दें। दिल्ली में शराब नीति घोटाले मामले में के कविता की जमानत पर आज फैसला होना है। आपको बता दें कि बीते दिनों के कविता को गिरफ्तार किया गया था। याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी, जिसके बाद फैसला सामने आ सकता है। तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी है के कविता, जिन्हें शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया गया है। के कविता की जमानत पर आज माना जा रहा है कि फैसला सामने आ सकता है। आज सुनवाई होनी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में ये सुनवाई होगी, जिसमें माना जा रहा है कि फैसला सुनाया जा सकता है। तो शराब नीति घोटाले मामले में के कविता की गिरफ्तारी बीते दिनों हुई थी, जिसके बाद आज उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की जाएगी और माना जा रहा है कि आज इस पर कोई अहम फैसला सामने आ सकता है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बात करें। रविवार को पत्थल गांव में बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्हें जीत के मंत्र दिए। साथ ही मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। कांग्रेस नेता डॉक्टर चरणदास महंत के बयान पर पलटवार करते हुए सीएम ने कहा कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। वहीं IBC 24 से बात करते हुए सीएम ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद गरीब महिलाओं को 500 रुपए में सस्ता गैस सिलेंडर का लाभ दिया जाएगा।
सम्मेलन में सीएम की धर्मपत्नी कौशल्या साय, लोकसभा प्रत्याशी राधेश्याम राठिया, लोकसभा के प्रभारी प्रबोध मिंज और प्रबल प्रताप सिंह जुदेव भी इस दौरान मौजूद रहे। चुनाव संपन्न हो जाए, चुनाव के बाद इस पर भी विचार करेंगे और इसको भी लागू करेंगे, कहीं वो हम लोग की मोदी की गारंटी में है। थैंक और अब बात करते हैं कोयला घोटाला की। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाले मामले में अधिकारियों से पूछताछ खत्म हो चुकी है। जेल में बंद रानू साहू और सौम्या चौरसिया से कल भी आखिरी दिन पूछताछ की गई। 4, 5 और 7 अप्रैल को दोनों अधिकारियों से पूछताछ की परमिशन दी गई थी, जिसके बाद कल आखिरी दिन लगभग 6 घंटे तक के दोनों ही अधिकारियों से पूछताछ की गई है। एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने दोनों से कल कई घंटों तक पूछताछ की और पूछताछ के लिए पहले से ही सवालों की पूरी लिस्ट तैयार कर ली गई थी, जिसके बाद 6 घंटों तक सवाल जवाब का ये लंबा सिलसिला जारी रहा। हालांकि अधिकारियों को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिले हैं, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है। वहीं अधिकारियों ने कुछ भी कहने से इस पूरे मामले में इनकार किया है। विशेष कोर्ट ने 4, 5 और 7 अप्रैल को पूछताछ की अनुमति दी थी, जिसके बाद कल अंतिम दिन की पूछताछ यहां पर कंप्लीट कर ली गई है। एक एएसपी और 2 इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों ने दोनों ही अधिकारियों से पूछताछ की है। रानू साहू और सौम्या चौरसिया से कल अंतिम दिन की पूछताछ खत्म हो चुकी है। तहसीन जैदी ने विशेष तौर पर जायजा लिया। प्रदेश में हुए बहुचर्चित कोयला लेवी घोटाले मामले के आरोप में इसी जेल में बंद सौम्या चौरसिया और महिला निलंबित आईपीएस रानू साहू से आज तीसरे दिन एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम पूछताछ करने पहुंची है और इसी महिला सेल में ये बंद हैं। जो रायपुर सेंट्रल जेल का जो महिला सेल है, यहाँ पे ये दोनों जो हैं वो यहाँ बंद हैं और इसी क्रेटा गाड़ी से एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम यहाँ पहुंची है। और अगर पूछताछ की बात करें तो एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम में एक एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी, एक महिला टीआई और एक पुरुष टीआई, कुल 3 सदस्यीय टीम पिछले 2 दिनों से यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे पूछताछ उनसे लगातार कर रही है। लेकिन अभी तक ये बताया जा रहा है कि जेल में बंद जो सौम्या चौरसिया और रानू साहू जो हैं उनसे कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिले हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि जो है एसीबी ईओडब्ल्यू के कोई भी अधिकारी ने नहीं की है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी क्योंकि आज अंतिम दिन है पूछताछ का, क्योंकि एसीबी ईओडब्ल्यू के विशेष न्यायाधीश ने 3 दिन की अनुमति यहाँ पे पूछताछ की दी थी, जिसमें 4, 5 और 7 तारीख को ये पूछताछ यहाँ पे एसीबी ईओडब्ल्यू करनी थी। और अब देखने वाली बात इसमें ये होगी कि यहाँ से जो पूछताछ के तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम किस तरीके से आगे कार्रवाई करती है। कैमरामैन रमा शंकर के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। इधर राजधानी रायपुर में एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना हुई है। बदमाश ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। युवक के सीने और कंधे पर चाकू से हमला किया गया। रोड एक्सीडेंट में बीच बचाव करने के दौरान ये हमला कर दिया गया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। आजाद चौक थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो राजधानी रायपुर में छोटी छोटी बातों पर चाकूबाजी अब बिल्कुल आम हो चली है। यहाँ पर भी रोड एक्सीडेंट हुआ था और बीच बचाव करने के लिए व्यक्ति पहुंचा और उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया गया। अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और आजाद चौक थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये घटनाक्रम हुआ। इधर मध्य प्रदेश के कटनी में 2 व्यापारियों के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि 4 लुटेरों ने लूट की इस वारदात को अंजाम दिया है। लुटेरों ने एक व्यापारी पर चाकू से हमला भी किया है। घायल को फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल अवस्था में उसका इलाज जारी है। वहीं भागते वक्त बताया जा रहा है कि लुटेरों का भी एक्सीडेंट हुआ। हादसे में एक लुटेरे की मौत हो गई है, वहीं एक गंभीर रूप से घायल है। पुलिस घायल समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। रैपुरा थाना क्षेत्र की घटना है। तो कटनी में ये हादसा सामने आया है, घटना सामने आई है, जहां पर पहले 4 लुटेरों ने 2 व्यापारियों के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया। एक व्यापारी पर चाकू से भी वार किया गया, जिसके बाद लुटेरे यहां से भाग रहे थे और उसी वक्त लुटेरों का भी एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें एक लुटेरे की मौत हुई बताया जा रहा है। वहीं 3 आरोपी घायल हैं, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल सभी घायल आरोपियों का इलाज जारी है। पुलिस घायल समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। रैपुरा थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है।
तो अंबिकापुर से कार में गांजा तस्करी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से 40 किलो गांजे के साथ में उसे जब्त किया गया है, गिरफ्तार किया गया है 40 किलो गांजे के साथ में, और जब्त गांजे की कीमत करीब 8 लाख रुपए है। सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कार को भी जब्त कर लिया है। आबकारी विभाग की संभागीय उड़नदस्ता टीम ने यह कार्रवाई की है। तो चुनाव आचार संहिता के चलते लगातार चेकिंग को बड़ा सघन तरीके से किया जा रहा है, और इन सब के बीच में यह खबर है कि अंबिकापुर में एक कार में गांजा तस्करी कर रहे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और गांजा भी बड़ी मात्रा में जब्त किया गया है। खबर भी अंबिकापुर से ही है, जहां पर पुलिस ने शराबियों के खिलाफ अभियान चलाया है। सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वालों पर एक्शन लिया गया है। आपको बता दें कि करीब 29 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कई थाना क्षेत्रों में पुलिस ने ये एक्शन लिया है। सीतापुर, लुंड्रा, बतौली, मणिपुर पुलिस ने ये एक्शन लेते हुए 29 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। तो अंबिकापुर पुलिस ने शराबियों के खिलाफ ये एक्शन लिया। करीब 29 लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। कई थाना क्षेत्रों में पुलिस ने एक्शन लेते हुए 29 लोगों पर कार्रवाई की है। सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वाले लोगों पर ये कार्रवाई की गई। कल पुलिस ने सघन चेकिंग की और इस दौरान कई लोग सार्वजनिक जगहों में शराब पीते हुए मिले, जिसके बाद लगभग 29 लोगों पर एक्शन लिया गया है और कई लोगों को चेतावनी भी दी गई है। चलिए मौसम की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल गया है, मौसम खुशनुमा हो गया है, ये कहे तो गलत नहीं होगा। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का रेड अलर्ट तक जारी किया गया है। नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा में रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि तेज बारिश, यहां पर जोरदार बारिश हो सकती है। इसी तरह से सिवनी, पांडुरना में बारिश का रेड अलर्ट है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से दरअसल मध्य प्रदेश में नमी आ रही है और इसके चलते मौसम में बदलाव हुआ। एक बार फिर से ओले, बारिश और तेज हवाओं का दौर चल रहा है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही हुआ। छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पर बेमौसम बारिश हुई है। तो छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर सहित कई जगहों पर बारिश देखी गई। भिलाई में भी कल झमाझम बारिश हुई है। वहीं प्रदेश में गरज चमक के साथ इस वक्त भी बारिश हो रही है। अल सुबह से ही कई क्षेत्रों में बारिश हुई है। एक तरफ मध्य प्रदेश में आज भी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में इस वक्त भी बारिश हो रही है। राजधानी रायपुर के साथ ही भिलाई में भी बारिश दर्ज की गई और इसके साथ ही कई ऐसे क्षेत्र जहां पर कल गरज चमक के साथ बारिश हुई। और मौसम का मिजाज की अगर बात करें तो तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कई क्षेत्रों में बादल छाए रहे और आज भी इसी तरह की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो कुल मिलाकर मौसम का मिजाज बदलने की वजह से तेज गर्मी जो पड़ रही थी उससे कम से कम आम लोगों को थोड़ी राहत मिली है। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। मॉर्निंग प्राइम में भी खबरों और अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद देखिए हमारा विशेष छत्तीसगढ़ी भाषा में बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ, रचना नितेश के साथ। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।